Namaste, you are watching Arunachal News 24/7, which is the first digital news portal of Arunachal. And I am Sapna Taim Taku reporting from Jantar Mantar Day 2. So right now we are here with a social activist who is known for his activism, and his name is Mr. Vijay Patil. So let's get to him and know more about him. And recently आप यहाँ पे आपने अभी यहाँ पे स्पीच भी दिया था, तो बहुत सारे स्कीमों के बारे में आपने बोला, करप्शन को लेके बोला था, जिसमें से आपने प्रधानमंत्री आवास योजना और जल JJM के बारे में, जल जीवन जो मिशन है उसके बारे में बोला था। तो एक ब्रीफ में क्लियर कट हम लोग को बताइए कि किस तरह का करप्शन चल रहा है इस स्कीम के अंदर। सबसे पहले मैं अरुणाचल न्यूज़ 24/7 को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे इस वेरी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपने हमें जानने की कोशिश, एक मौका दिया हमें बोलने की, ताकि हमारे प्रदेश के बैक होम वो भी जान सके। तो मैं अक्सर RTI करता हूँ, RTI करके मैं 7-8 साल हो चुका है। तो मैं जो भी बोलता हूँ RTI के रिपोर्ट के तहत ही बोलता हूँ, मैं अनाप शनाप नहीं बोलता हूँ उसके अलावा। और RTI करने के बाद मैं स्पॉट वेरिफिकेशन भी करते हैं, साइट वेरिफिकेशन, ताकि पता चले मुझे भी और अरुणाचल के लोगों को भी पता चले सही मायने में एज पर द RTI रिपोर्ट बना या नहीं बना, और बना भी तो किस हद तक बना, एज पर द DPR बना या नहीं बना। इसलिए मेरा बहुत सारा RTI रिपोर्टिंग्स भी है मेरा, उस पर आप जानने से उसमें भी मिल जाएंगे, कोई भी हो। तो सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बोलना चाहूँगा। तो इस विषय पर मेरा ये कहना है कि ये एक व्हाट यू कॉल एक बहुत बड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का एक सुनहरा एक सपना था कि हर भारतीय गरीब को एक अपना छोटा सा मकान हो, जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ बैठ सके, कम से कम छोटा ही सही, लेकिन एक पक्का घर। तो इसमें सारा अरुणाचल को के बारे में तो मैंने PMYG के बारे में RTI तो नहीं किया, लेकिन लोअर दिबांग वैली के बारे में मैंने किया। तो रिपोर्ट ये कहता है कि बहुत सारे लोगों का घर तो अच्छी तरह से बनाया ही नहीं, लेकिन रिपोर्ट पोर्टल में वो लोग MIS बोलते हैं, तो MIS में वो लोग अपलोड कर देते कंसर्न BDO एंड कंसर्न EO RE, जो हमारे कंसर्न EO BDO है श्री अंगित लिंगी, रोइंग करुणु CD ब्लॉक, और मिस्टर दिंग ताइंग वो है EO RE। तो वो लोग ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। तो रिपोर्ट में ये पाया गया है कि एक खासकर मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बेनिफिशियरी ऑफिशियली सेलेक्टेड, उसका नाम है मिस्टर आलन ताइंग, जो मैंने अपने भाषण में भी जिक्र किए थे। तो वो एक हैंडीकैप है, तो वो बोलुंग विलेज का एक सेगमेंट है बोलुंग 2। तो बोलुंग 2 में दो किस्म का दो बेनिफिशियरीज है, मिस्टर आलन ताइंग एंड मिस्टर तेगो तपक तो नॉर्मल है, तो लेकिन आलन ताइंग जो है एक हैंडीकैप है। रिपोर्ट में पाया गया कि उसका घर बना है, तो लेकिन मैं साइड इंस्पेक्शन में पाया घर बना है, लेकिन जो रियलिटी में देखा है तो उसका घर वैसे का वैसे कच्चा पड़ा हुआ है, कि हालत ही नहीं है, और वो खुद ही एक डिसेबिलिटी है, एक फिजिकली चैलेंज पर्सन है। तो रिपोर्ट को देखकर मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे, भावुक भी हो गया। उनको कुछ आइडिया था क्या उसका नाम जैसा हो? उसे कुछ आइडिया नहीं मिला, लेकिन उसको बेनिफिट भी नहीं मिला था, एक्चुअली मिलना ही नहीं। उसके जगह पे इसमें GPC का रोल भी है, इस तरह से बस्ती वाले बता रहे, जो सिलेक्शन करते हैं तो और ऑफिस में भेज देते हैं। तो उसमें आलन ताइंग का बेनिफिशियरी लिस्ट है, लेकिन बना है किसी और का, मिस्टर लेट। मैं ये भी माफ़ी चाहूँगा उनके परिवारों से भी कि जिसका घर बना है वो अभी इस दुनिया में नहीं है, उसका घर बना है अब्बोल ताइंग का घर बना है, लेकिन उसको तो ऑफिशियली सिलेक्शन नहीं किया। आलन ताइंग को जो ऑफिशियली सेलेक्ट किया उसका तो घर बनना चाहिए ना। तो पिक्चर भी आप देखिए, पोर्टल में भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें देखिए अब्बोल ताइंग का पिक्चर खड़ा है। उसमें हम लोग ऑफिस वाले क्या करते हैं, जियो टैग भी लेते हैं, ताकि ये तो प्रधानमंत्री का एक अच्छा करप्शन के अगेंस्ट में पुख्ता सबूत के लिए जियो टैग भी लेते हैं। तो उसमें लेट अब्बोल ताइंग का नक्शा है, उसका पिक्चर खड़ा हुआ है, उसका घर बनाया हुआ, लेकिन फिजिकली चैलेंज मिस्टर आलन ताइंग का घर बना ही नहीं।
और तेगो तपक का भी वही हाल है। तेगो तपक का कौन बनाया? उसका एक खानदानी भैया है, तोगरे तपक बोलते। तो उसमें वो लोग बता रहे कि दोनों एक आलन ताएंगे, एक जो बनाया है वो भी अब्बोल ताएंगे। तो ऑफिस वाले क्या बता रहे, दोनों ए ताएंग था, इसलिए हम लोग ने सोचा अब्बोल ताएंग का होगा। तो उसी बट वो तो फिजिकली वेरीफाई करने भी तो जाते हैं ना। हाँ, जाते हैं। वही तो बड़ा सवाल है। हम 15-16 को भी रोइंग के डीसी के अगेंस्ट में हम धरना भी किए थे इस मुद्दे को लेकर, ताकि वो जल्दी से जल्द उसे सॉल्व करे और जो भी इसमें ऑफिसर पाए जाते उसका ऊपर वो हाई लेवल जुडिशरी इंक्वायरी कराए, ताकि सही मायने में पता चले कौन वो ऑफिसर भ्रष्ट ऑफिसर है जो कि इस तरह से डिसेबिलिटी को टॉर्चर किया है, उसका हक को छीना है। तो मेरा और साला बहुत सारे चीज़ें इसमें बोलने के लिए, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएंगे। लेकिन मेन मुद्दा में जो मैं दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ करप्शन। हमारे प्रदेश में किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए, जो सेंटर से आते हैं, ये तो आपको भी पता है कि ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन वहाँ पे दुरुपयोग किया जा रहा है, लोगों को सही मायने में नहीं। और जो भी घर बनाया है अपने पैसों से, गरीब लोग बनाते हैं ना, तो बना दिया, सीजन में वो लोग पैसा मिलता है थोड़ा सीजन में, तो वो पैसा वहाँ लगा दिया, फिर बाद में वो लोग का चॉइस, वो लोग ऑलरेडी वो लोग को सेलेक्टेड है, इसलिए वो लोग बना लेते हैं एडवांस में, लेकिन पेमेंट बहुत का नहीं हुआ है। तो वो लोग अक्सर हमारे ऊपर मेरा घर पे आके हमें वो रिक्वेस्ट करते कि हमारा घर बन गया लेकिन हमें पेमेंट आधा आधी दिया है, नहीं दिया है। ये हमारे वहाँ पे सेपा में भी ऐसा हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे भी कंप्लेन किया था कि घर बन गया लेकिन पैसा नहीं मिला। तो अगर वो ऑफिसर के पास जाते तो ऑफिसर जो बोलते हैं कि अभी ऊपर से या मतलब सेंटर से या पैसा जो रिलीज नहीं हुआ, तो ये किस हद तक सही है? ये पैसा रिलीज किया या नहीं किया, ये इस मुद्दे पे तो हम अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके मुद्दे पे A to Z हमें भी इतना पुख्ता सबूत तो नहीं है। वो लोग अक्सर बोलते हैं नहीं आया, लेकिन हम डायरेक्टर आरडी में भी हम आरटीआई किए थे, उसमें तो रिलीज हुआ है पैसा रिलीज हुआ है और घपला भी हुआ है पैसा। तो उसके बारे में मैं अलग से इंक्वायरी करूंगा डायरेक्टर आरडी को, तो उसको मैं पूरा बिना इंक्वायरी के मैं भी अनाप शनाप तो नहीं बोल सकता। तो इस तरह से कुछ पाया गया है जिसको लेकर हमें थोड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा, कितना करोड़ घपला हुआ है। जैसे आपने जल जीवन मिशन के बारे में भी बोला था अभी स्टेज में अपना स्पीच में, तो उसको ब्रीफली आप बताइए, उसमें क्या घोटाला करप्शन है? हाँ, जल जीवन के मुद्दे में अगर हम बोलेंगे तो मैं भी अपना ही लोअर दिबांग वैली के परिप्रेक्ष्य में हम बोलेंगे, क्योंकि मैंने सारा अरुणाचल को तो नहीं किया। तो हमारे लोअर दिबांग वैली में जो जल जीवन मिशन जो अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, उसमें जैसे डीपीआर में पाया जाता है ना, डीपीआर बनते डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, किस तरह से एक जल जीवन को बनाना है कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर मिलके, तो वैसा नहीं बन रहा। और वहाँ पे ये भी मैं पाया गया है, डीपीआर के रिपोर्ट कहता है कि सोलर एनर्जी है जो उसके साथ ही साथ में एक डीजी सेट भी लगाना पड़ता है। डीजी सेट जो कि आज का डीजी सेट आप जानते होंगे, जो ज़्यादा साउंड नहीं करते, जो रेक्टेंगुलर साइज में आते हैं, तो वो नहीं लगा रहा है। तो ज़्यादा मैक्सिमम जे स्कीम में नहीं लगा रहा है हमारे वहाँ, लेकिन डीपीआर में तो है डीजी सेट। डीपीआर में है लेकिन? हाँ जी, हमने अनपुम की रिपोर्टिंग किए थे, तो अनपुम में मेरा जोरदार डालने के बाद धारणा में भी ये जेजेएम स्कीम का भी हुआ था, धारणा पे आवाज़ हमने उठाए थे। तो वहाँ के कंसर्न इंजीनियर पीएचई का वो बोला कि डाल दिया, लेकिन अनपुम वाले बोलते हैं वो एक राइस मिल है, इस तरह से हमें बोल रहे हैं। तो हमें एक बार हम भी हकीकत को पता करने के लिए फिर अनपुम हमें भी जाना पड़ेगा, तभी वो पता चलेगा। तो जैसे आपने बोला था कि आपका जो कुछ केसेस है वो एसआईसी में अभी तक पेंडिंग है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे पेंडिंग है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी कार्रवाई उसमें? हाँ, बहुत अच्छी सवाल पूछा है। मैं करीबन 3 साल हो गया कोई केस जो पेंडिंग ऐसे पड़ा हुआ है, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं इंक्वायरी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको भी पता है 2019-20 को तो एक महामारी आए थे जिसका नाम कोरोना, जो जानलेवा बीमारी थी, सब पता है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना एड्स दिए थे, बहुत सारा करोड़ों में पैसे दिए थे। उसका आरटीआई मैंने रोइंग अधिकारी के देन डीसी रोइंग श्रीमती मिताली नामचुम, उससे मेरा कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, कोई ऐसा पर्सनल तो नहीं है, लेकिन ऐसे डीसी मैंने
उसको आरटीआई किया, तो ये आरटीआई रिपोर्ट और साइड इंस्पेक्शन भी मैंने किए थे, तो उससे पता चला था बहुत गफला हुआ है उसमें। तो वो केस को लेकर भी मैंने एसआईसी पे एफआईआर दाखिल किए थे। 2 साल होने को है, लेकिन कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, अप्रूवल नहीं है। और हो गया बहुत सारा केसेस है, जैसे कॉलेज का है, जैसे आपका WRD के अगेंस्ट में भी है, दाम्बुक कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन एक्ट दाम्बुक, 5-6 है। अभी तक वो सिर्फ एक आए थे, वो थे MIP के कुछ, वो सिर्फ एक आए थे, वो भी अच्छी तरह से नहीं हुआ। आपको कैसे क्यों ऐसा क्या SIC क्या 2-3 साल लगाते हैं क्या एक केस को लेने के लिए? ये क्या ऐसा ही उनका नॉर्मल काम है ना? ये किसी का आपको लगता है कि किसी कोई इनको डिले कर रहा है क्या? आपको SIC से भी भरोसा हट गया है क्या? एग्जैक्टली यही तो मैं हमारे मुख्यमंत्री से, जो कि SIC के सुना है कि वो चेयरमैन है, तो ये ज़्यादा उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब आपने हमें ये सवाल पूछा है, मेरा ख्याल से ये सारा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि जो मिताली नामचुम जो फॉर्मर DC रोइंग के थे, सुना है वो तो एक डिप्टी CM का एक बहुत नज़दीकी वाला रिलेटिव है, वो सुना है मुझे, इसलिए वो लोग उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं तो है, लेकिन वो अगर दामन साहब है, उसका 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, तो आप रिकमेंड कराइए SIC का, ताकि हमें कोर्ट कचहरी में ना जाना पड़े। हम लोग तो इतना पैसे वाला तो नहीं है कि हम लिटिगेशन मार सके। आप भी जानते हैं कोर्ट में लिटिगेशन मारना बहुत खर्चीला है आजकल, और उससे भी और क्या दुखद है, उससे भी दुखद है कि सालों लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं ना। जैसे कि यहाँ के आज के जंतर मंतर में जो आरोप लग रहे हैं ना, जो जिसके कारण हम यहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सुना है उसका तो सुप्रीम कोर्ट में 32 टाइम्स डेफर किया गया है, तो किस पे हमें भरोसा करें? लेकिन कोई ना कोई पुख्ता मीन्स एक डिटरमाइन एक पॉलिटिकल विल दिखाना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री को, तो अगर वो वाकई में 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है तो। जैसे अभी रिसेंटली APCS का जो फियास्को हुआ था, उसमें उसने चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने अभी CBI इंक्वायरी रिकमेंडेशन किया है, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी खबर है। हमें तो सुनने को मिल रहा है कि जो फियास्को हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है AE के, तो उसने रिकमेंड कर दिया बोल के सुन रहे CBI का। बहुत अच्छी वेलकम स्टेप है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द चीफ मिनिस्टर श्री ऑनरेबल पेमा खांडू जी। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूँगा और दरख्वास्त करना नम्रतापूर्वक हमारे मुख्यमंत्री से यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप अगर दामन साहब है, आप भी अपने जो यहाँ पे हम लोग दिन रात को एक करके हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, ताकि CBI और ED का इंक्वायरी हो आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं। अगर आपके दामन साहब है तो व्हाई डोंट यू रिकमेंड CBI इंक्वायरी इन ED अगेंस्ट योर एलिगेशन ऑल्सो इमीडिएटली? आप भी जल्दी ही जल्द रिकमेंड कीजिए। ये जो फिश को चला उसको तो विद इन नो टाइम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते, लेकिन आपके ऊपर जो लगा उसको भी तो कीजिए। ये तो बहुत सालों से तो चल रहा है ना, मांग तो हो रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं हमें लगता है दाल में काला है। अगर इस तरह का अगर पिक एंड चॉइस अप्रोच आप अपनाएंगे, अपने ऊपर जो आरोप लगाया है, आरोप है आपके ऊपर, आपको क्या लगता है ये जो अभी जो रिकमेंडेशन हुआ है, ये आई वॉश तो नहीं है पब्लिक को लेकर? डेफिनेटली समवेयर डाउन द लाइन हमें ऐसा भी कहीं ना कहीं दफे हमें कई बार ऐसा सोच विचार में पड़ने भी मजबूर हो जाते हैं कि कोई पॉलिटिकल स्टेप तो नहीं है ताकि लोगों को भटकाए, लोगों को डाइवर्ट करे कि वो कितना रियली स्ट्रॉन्ग है, 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। ऐसा भी कोई स्टेप हो सकता है, क्योंकि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन बोलते हैं, लेकिन आप लोगों ने और जहाँ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के पास इतना सारा एक पूरा दो बस्ता है उसका, तो उसमें आप क्या बोलना चाहोगे? यार ये तो मैं पहले दिन से मैं कह रहा था कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो मुद्दा, मुझे भी इतना यकीन नहीं हो रहा था। ये चलो किस विषय पर कर रहा है, पुख्ता सबूत है या नहीं है, हमें भी बहुत सारा सस्पेंस इसके ऊपर था। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया गाजीबाद में, तो मुझे कल जो फर्स्ट डे को 25 को जब यहाँ पे RTI का डॉक्यूमेंट्स पूरा मेला लगा हुआ था, तो उसमें मैंने सारा सबूतों को देखकर मुझे 100-300% हमें विश्वास लेवल भर गया। तो यकीनन सही में भ्रष्टाचार इस डॉक्यूमेंट के अगर चलते देखने से भ्रष्टाचार हुआ है, क्यों ना जल्द से जल्द इसके खिलाफ अपने आप, ये एक यू आर गेटिंग ऑनरेबल CM, यू आर गेटिंग एन गुड अपॉर्चुनिटी
to prove yourself innocent. Why don't you call for or approve for the CBI inquiry? आप अगर सही है तो अगर आप उसमें उभर के आएंगे, आप अगर इनोसेंट प्रूफ होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे और हमारे लिए सबके लिए अच्छे है ना, नहीं है क्या? तो आप कब तक रहेंगे यहाँ में इनको सपोर्ट करके? हम तो यहाँ पे और 1-2 दिन रहेंगे, क्योंकि मेरा चाचा का लड़का भी पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है, ऐसा सुना है, तो उसको भी मैंने छोड़ के आया, फिर मुझे जाना पड़ेगा। और आपको मैं आपका मीडिया के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी हूँ, अरुणाचल बोर्ड का। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, मेरा अंकल का छोटा एक ही एकलौता बेटा है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बहुत ही, क्योंकि ये हमें पुलिस में इतना भरोसा भी नहीं हो पा रहा है। सारा पुलिस तो करप्शन तो नहीं करते वो, लेकिन कुछ कुछ करते हैं, तो इसलिए ताकि हमारा इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा समय दिया तो सबूत शायद मिटा भी सकते हैं ना, इसलिए हम जल्दी जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप मुझे इंटरव्यू कर सके, इस जो हमने मुद्दे उठाए थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा भी नाबम तगाम की तरह बहुत सारा एक कमरा में भर्ती है, मेरा भी आरटीआई रिपोर्ट बहुत सारा है, बहुत सारे मुद्दे पे मैं करता हूँ। तो कोई अरुणाचल के चैनल या तो देश के चैनल, कोई मीडिया हमें आता नहीं पूछने, इंटरव्यू करने। आपको वो बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे एक मौका दिया जिसके ज़रिए मैं लोगों को बोल सकूँ, हमारे प्रदेश और देश के लोगों को, कि हम किस तरह से अपनी तन मन और जान की बाजी लगाकर हम आरटीआई करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं, और अक्सर समय समय में हमें ट्रेनिंग भी आते हैं। तो हमारे जान को भी बहुत खतरा है, लेकिन हम चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं, उन धमकियों गिदर बप्कियों से डरने वाले नहीं, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो हम सब मरेंगे ना। तो आप भले ही चुप के बैठो, डर से जियो या बिना डर के जियो, तो अच्छा काम करके जाना ही तो अच्छी बात है ना। कुछ ना कुछ वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, ऑफ आवर स्टेट, ऑफ आवर कंट्री बिफोर लिविंग दिस अर्थ। तो इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करना चाहूँ। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे आपने सुना, ये थे विजय पर्टिन, सोशल एक्टिविस्ट। वो यहाँ पे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को सपोर्ट करने आए हैं। तो उन्होंने जो बताया कि पेमा खांडू का जो सरकार है वो हमेशा बोलता है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। तो वो बोल रहे हैं कि इनका जो पेमा खांडू सर जो है चीफ मिनिस्टर, उनका ये बोलने वाला को ये जब देखते हैं जो पेपर में तो वो नहीं मानते हैं। और उसने बोला है कि अगर पेमा खांडू सर अगर चीफ मिनिस्टर जो अगर क्लीन है तो आप ईडी और सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं लगवाते हो अपने आप से। तो मैं जंतर मंतर से सपना तायम तकू विद वीडियो जर्नलिस्ट लिपिंग रिमो रिपोर्टिंग फॉर अरुणाचल न्यूज़ 24/7।